हाय एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट चैम्पियन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8 मैथमेटिक्स का। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, उसे हम पहले जान लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ है पैरेललोग्राम की, तो ये क्वेश्चन सारे उसी प्रॉपर्टी से हल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स। पहले ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो उसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं। जैसे ये फिगर देखो, इसमें ये और ये दोनों जो साइड्स है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब ये कभी एक्सटेंड करने पर मीट नहीं होंगे आपस में। तो ये हमारा ट्रेपीजियम है। इसमें भी देखो एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, इसमें भी एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है। तो ये तीनों फिगर क्या है? ट्रेपीजियम है। कोई भी ऐसा फिगर जहाँ एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो तो उसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं। सेकंड नंबर में देखो क्या है? सेकंड नंबर में है काइट। काइट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड दैट आर इक्वल इन लेंथ। सबसे पहले समझो कि एडजेसेंट साइड क्या होते हैं। जैसे मान लो ये एक साइड है तो इसका एडजेसेंट ठीक इसके सामने वाला होता है। ये एक साइड है तो इसका एडजेसेंट ठीक इसके सामने वाला होता है। तो ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसमें टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड क्या हो? इक्वल हो। मतलब ये एक साइड है तो इसका एडजेसेंट वाला साइड इक्वल होना चाहिए। फिर ये एक साइड है तो इसका एक एडजेसेंट वाला साइड इक्वल होना चाहिए। कुल मिला के दो पेयर्स ऑफ साइड जो है ना वो इक्वल इन लेंथ हो, उसे हम काइट कहते हैं। यहाँ भी देखो ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है, तो टू पेयर्स ऑफ साइड इक्वल इन लेंथ हो गए तो ये काइट हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इट इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये पैरेलल का साइन है, ठीक। तो क्या कर रहा है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल हो। जैसे ये फिगर देखो, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स दोनों पैरेलल है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसे जान लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल इन लेंथ। मतलब पैरेललोग्राम के जैसे ये मान लो हमारा एक पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए? इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ होते हैं। जैसे ए बी इज इक्वल टू, ओ गलती तो हो गया ना। चलो अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे ये हमारा एक पैरेललोग्राम है तो AD जो साइड है वो BC के इक्वल हो जाएगा और AB साइड CD के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो AD इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू DC। पहली प्रॉपर्टी खत्म। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो होते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी है द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एंगल A का एडजेसेंट कौन है? एंगल B भी है और एंगल D भी है। एकदम उसके बगल वाला एंगल ए का एडजेसेंट एंगल बी और एंगल ए का एडजेसेंट एंगल डी। यानी अगर तुमसे पूछा जाए कि एंगल ए प्लस एंगल डी क्या होगा तो वो 180 के बराबर होगा, ठीक। एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा? 180 के बराबर होगा। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी देखो। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन ऑफ कॉस। मतलब कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं, मतलब हाफ हाफ में डिवाइड कर देते हैं। तो हाफ हाफ डिवाइड करने की वजह से जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे ए ए ए ओ इज इक्वल टू ओ सी बन जाता है और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी बन जाता है, ठीक।
ये आपस में बाइसेक्ट हो जाते हैं, आपस में हाफ हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ से ये इतना इसके बराबर हो जाता है और यहाँ से ये इतना इसके बराबर हो जाता है। ठीक, अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें क्या करना है, स्टेटमेंट ये दिया गया है और ये फिगर दिया गया है हमारा। ठीक, इसको कंप्लीट करना है। तो फिगर में देखो AD इज इक्वल टू, क्वेश्चन पूछा है AD इज इक्वल टू, तो मैंने पहले ही बताया था ये एक साइड है AD, तो AD किसके बराबर होगा, AD BC के बराबर होगा। तो AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। रीजन भी लिखना है, तो रीजन में क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, अब AD इज इक्वल टू BC हो गया, और बताया था प्रॉपर्टी में पैरेललोग्राम की कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, तो रीजन भी हमारा हो गया एक। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, एंगल DCB दिया है। एंगल DCB कौन सा एंगल है, एंगल DCB ये वाला हमारा एंगल है। तो एंगल DCB किसके बराबर हो जाएगा, एंगल DAC के, एंगल DAB के, एंगल DAB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एंगल DAB एंगल DCB के अपोजिट एंगल है। तो एंगल DCB किसके बराबर हो गया, एंगल DAB। रीजन में क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, ये हमारा रीजन भी हो गया। अब थर्ड नंबर में क्या कर रहा है, OC इज इक्वल टू, OC इज इक्वल टू, OC किसके बराबर हो गया, अभी हमने कंप्लीट किया कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के आपस में बाइसेक्ट ईच अदर कर देते हैं, मतलब अपने आप को हाफ हाफ में डिवाइड कर देते हैं। तो OC किसके बराबर हो जाएगा, OA के, OA के, OC OA के बराबर हो जाएगा। रीजन में क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट देखो, ये एंगल DAB, M का कोई मतलब नहीं होता, एंगल DAB प्लस एंगल CDA, एंगल DAB प्लस एंगल CDA, एंगल DAB प्लस एंगल CDA, मतलब ये समझो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी इसकी पैरेललोग्राम की फोर्थ प्रॉपर्टी थी कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये एंगल DAB प्लस एंगल CDA किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, रीजन में क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, या पैरेललोग्राम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में मीन्स जिसको ऐड करने पे 180 डिग्री आता है। ठीक, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर में ये फिगर दिया गया है हमारा और XYZ को फाइंड करना है। ठीक, तो एंगल Y सबसे पहले निकालो, एंगल Y क्या हो जाएगा, एंगल Y किसके बराबर हो जाएगा, 100 डिग्री के, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो एंगल Y इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्या लिखोगे रीजन में, अपोजिट, रीजन लिखना पड़ेगा, फुल मार्क्स लेने के लिए आपको रीजन लिखना पड़ेगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, अब एंगल Y हमारा निकल गया 100 डिग्री। ठीक, अब क्या बचा है, X बचा है और Z बचा है, तो पहले X निकाल लो, उसके बाद Z निकल जाएगा। ठीक, तो हम जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब X प्लस 100 इज इक्वल टू, हम 180 कर दें तो हमारा हो जाएगा, तो X एंगल X, नहीं X ही रखो, एंगल ये नहीं रखते हैं, X प्लस
क्या एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स बी का मान क्या है 100 डिग्री, तो यहाँ 100 डिग्री पुट कर दो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब क्या निकालना है, हमें जेड निकालना है। तो यहाँ देखो जेड जो है, जेड है वो किसके बराबर हो जाएगा एक्स के, इज इक्वल टू कितना एक्स आया हमारा 80 डिग्री। क्यों हो जाएगा, तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वल हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो अब पार्ट नंबर 2 सेकंड देखो, ये हमारा एक फिगर दिया गया है। देखने से तो ये इतना पैरेललोग्राम लग रहा है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले y निकालो। सबसे पहले y निकालते हैं। तो y ये दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ पे क्या करोगे y प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, y प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, जब 50 डिग्री इधर जाके माइनस में होगा तो ये हमारा 130 डिग्री आ जाएगा। 180 में से ये 50 इधर आके माइनस हो जाएगा तो y 130 डिग्री आ जाएगा। अब y निकल गया तो x निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। अपोजिट एंगल लिख दो, अपोजिट एंगल, ये हमारा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। तो अब देखो कि x निकल गया, y निकल गया, z कैसे निकलेगा। ठीक, तो अगर हम इसको मान लो p मान लें, p मान लें तो p किसके बराबर हो जाएगा, p इज इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा। और सेम टू सेम रीजन हो जाएगा इसका अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो p 50 हो गया। ठीक, अब हम जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर के कारण। ठीक, तो जब p प्लस जेड करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखना, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो यहाँ जब p का वैल्यू कितना है 50 डिग्री, यहाँ सब्सट्रैक्ट लगा देना समझ में आएगा। तो 50 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जेड इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो जेड इज इक्वल टू 130 डिग्री, ये हमारा आ गया। सबसे पहले देखो y आया, फिर x इज इक्वल टू वाई 130 आ गया, और हमारा z भी आ गया 130 डिग्री। तो चलो अब सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो। सबसे पहले ये हमारा 90 डिग्री दिया है और एक्स वाई जेड निकालना है, यहाँ 30 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले एक्स जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब भी दो लाइन ऐसे क्रॉस करती हैं तो ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है, और वो दोनों इक्वल होता है। तो x निकल गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ एक ट्रेंगल फॉर्म्ड हो रहा है, और ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो यहाँ से हमारा y भी निकल जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, और x की जगह पे क्या रखेंगे 90 रखेंगे, प्लस वाई इज प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 90 और प्लस 30 कितना हो जाएगा 120, और 120 इस साइड आएगा तो माइनस में, तो 120 डिग्री। y कितना आ गया 60 डिग्री, y कितना आ गया 60 डिग्री। अब यहाँ देखो कि ये जो दोनों ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल में ये जो ये एंगल होता है और ये एंगल क्या कहलाता है अल्टरनेट एंगल।
एंगल जेड जो हो गया वो वाई के बराबर हो जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू वाई कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। और जब रीजन लिखेंगे तो रीजन में लिख देना अल्टरनेट एंगल। ठीक, अल्टरनेट एंगल। तो जेड और वाई दोनों बराबर हो गए 60 डिग्री, तो वाई निकल गया, जेड निकल गया और एक्स हमारा 90 डिग्री निकल गया। ठीक, अब ये देखो फोर्थ पार्ट देखो सेकंड क्वेश्चन का। इसमें से एक्स वाई और जेड निकालना है। तो सबसे पहले ये देखो पैरेललोग्राम है ये एक। तो x और 80 को जब ऐड करेंगे तो कितने के सम के बराबर होगा, 180, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखो x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। इतना भी लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो x निकल गया 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, x इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक, x तो हमारा एक निकल गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, y। तो y जो हो गया किसके बराबर हो गया, 80 डिग्री के। क्यों, यहाँ भी लिखोगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल है, इक्वल होते हैं। तो y इज इक्वल टू 80 डिग्री निकल गया। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया। अब बचा क्या, z। तो z या तो अल्टरनेट एंगल कर लो या फिर ये निकाल लो। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, अगर हम इसे p मान लेते हैं तो p इज इक्वल टू x हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना, x कितना था, 100 डिग्री। रीजन में ठीक किया ही। ठीक, अब p निकल गया 100 डिग्री, तो p प्लस जेड 180 हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो p प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री सच डैट, यहाँ लगाओ ना, सच डैट यहाँ लिखना लीनियर पेयर। यहाँ से z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये p क्या है, p कितना है, 100 डिग्री। जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 100 डिग्री। तो z इज इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। ये हमारा x भी निकल गया, y भी निकल गया और z भी निकल गया। ठीक, अब फिफ्थ पार्ट देखो। ये हमारा फिगर है, इसमें से x y निकालना है, x और y निकालना है और यहाँ एक z भी निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले y इज इक्वल टू 112 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल है ये दोनों। तो यहाँ ऐसे करो, एक लाइन क्लियर करो, y इज इक्वल टू 112 डिग्री। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, y निकल गया। अब ये एक ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है, ये एक ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है। तो इन तीनों का सम 180 हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ लिख सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, x की वैल्यू हमें निकालना है, y दिया 112 डिग्री प्लस, या z नहीं होगा, 40 डिग्री होगा ना, 40 डिग्री, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 152 डिग्री आएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 152 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना, 52, 8 और 28 डिग्री।
तो x मिल गया हमारा 28 डिग्री। अब निकालना है z। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, ठीक। तो यहाँ जो z है वो x के बराबर हो जाएगा, कितने के? 28 डिग्री के। क्यों? अल्टरनेट एंगल यहाँ लिख देंगे, अल्टरनेट एंगल, ठीक। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम लोग। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री। इसमें बताना है कि ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो क्या एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री होगा। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करके देखते हैं, ठीक। फर्स्ट का करो पहले। मान लो कि ये पैरेललोग्राम है, रफ फिगर पैरेललोग्राम, ठीक। A B C और D। तो D और B 180 का रहा है। अगर मान लिए हम कि B जो है 100 डिग्री हो गया, B को मान लिया अगर हम 100 डिग्री, ठीक। तो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 है, दिया है, गिवन है। तो यहाँ से एंगल D जो कितना आ जाएगा? 100 डिग्री, क्योंकि एंगल D जो आएगा 80 डिग्री आएगा, एंगल B 100 डिग्री हम माने हैं। तो ये जब 100 डिग्री इस साइड आएगा तो माइनस होगा, तो 80 डिग्री बचेगा। तो ये हो गया 80 डिग्री हमारा, ठीक। तो पैरेललोग्राम के पहले तो ये अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, और जब ये 100 डिग्री हो गया तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट एंगल है ना, तो सप्लीमेंट्री होता है ना। तो ये 100 है तो ये कितना हो गया? 80। अब इसका अपोजिट ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 80। लेकिन ये और ये भी एडजेसेंट है, इन दोनों को जब सम करोगे तो 160 आएगा, तो 180 तो नहीं आया। तो ये तो गलत है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। अगर हम मान लो एक स्क्वायर लेते हैं, A B C और D, ठीक। तो ये तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो ये अपोजिट वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा ना, ठीक। अब ये देखो, इसका एडजेसेंट ये होता है C, एंगल C। तो 90 डिग्री ये हो गया, तो ये भी, ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और इसका अपोजिट ये 90 डिग्री। अब ये देखो, किधर से भी ये अपना प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। ये एडजेसेंट है तो 90 प्लस 90 180 डिग्री। ये अपोजिट एंगल है तो बराबर ही है दोनों, तो ये तो फॉलो कर रहा है। तो आंसर में क्या लिखोगे? फर्स्ट का मे बी बट नीड नॉट बी, मतलब एंगल D प्लस एंगल B 180 हो सकता है, लेकिन हर एक केस में नहीं होगा, ठीक। तो ये हमारा, ये बस हम लोग बस देखे हैं, ठीक। ये फाइनल आंसर हमारा यही है। एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, ऐसा आएगा तो, ठीक। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो। AB इज इक्वल टू DC 8 सेंटीमीटर। मान लो ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ABCD, ठीक। ये हमारा एक ABCD एक पैरेललोग्राम है। क्या दिया है? AB इज इक्वल टू DC 8 सेंटीमीटर दिया है, AB इज इक्वल टू DC 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। और AD 4 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन जो BC है वो कितना है? 4.4 है। ये 4.4, ये 4, ये 8 और ये 8 दिया है। तो देखो यहाँ AD जब 4 सेंटीमीटर दिया है तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ 4.4 दे दिया।
तो ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। पॉसिबल है ये दोनों 8 सेंटीमीटर, लेकिन ए डी जब 4 सेंटीमीटर है तो बी सी को भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो। ठीक, तो नो हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक। अब थर्ड नंबर देखो, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया है एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लो ये पैरेललोग्राम है, ठीक। ये बस हम समझाने के लिए कह रहे हैं, आप ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड में ये ए बी सी डी, तो एंगल ए जो है ए बी सी डी हो गया, और एंगल ए जो है कितना है, 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और एंगल सी जो दिया है आपका 65 डिग्री दिया है। आप अपने बुक में देख सकते हो, यही दिया है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अगर ये 70 डिग्री है तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो यहाँ भी 70 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 65 दिया है। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया है और जो अपोजिट साइड है वो इक्वल नहीं दिया है, तो क्या पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं होगा? यानी ये भी हो जाएगा नो, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हमारे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैड एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। क्या कह रहा है कि एक रफ फिगर बनाइए ऐसे क्वाड्रिलेटर का जो पैरेललोग्राम ना हो, लेकिन एग्जैक्टली दो अपोजिट एंगल उसके इक्वल हो। तो हम कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाए? तो हम जानते हैं कि जो काइट होता है, जो काइट होता है वो पैरेललोग्राम नहीं होता है। मैंने रफ फिगर बनाया है, आप अगर स्केल से बनाएंगे तो ये अच्छा बनेगा। इसके दो अपोजिट जो एंगल्स होते हैं ना, ये और ये वाले, ये इक्वल होते हैं, ठीक। नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो एंगल डी बराबर में एंगल बी, ठीक। तो ये इसके इक्वल होता है, ये इसको इक्वल होता है, और देखिए ना ये इसके पैरेलल है ना ये इसके पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम ये तो नहीं है, और इसके दो एंगल बराबर है। तो यही बोल रहा था कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटर का रफ फिगर बनाइए जो पैरेललोग्राम ना हो लेकिन दो एंगल उसके बराबर हो। तो हमने एक काइट बनाया जिसके जो पैरेललोग्राम तो नहीं है लेकिन दो एंगल बराबर है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, द मेजर ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब अगर ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, तो कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का जो रेशियो है वो दिया है 3:2, और सभी एंगल को हमें फाइंड करना है। तो मान लीजिए एंगल ए और एंगल बी का दिया है, ठीक। तो लेट यहाँ सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम such that एंगल ए रेशियो एंगल बी इज इक्वल टू क्या दिया है, 3:2। तो हम इसे 3x और 2x मान लेंगे। एंगल ए एंड बी को ऐसे भी लिख सकते हैं 3x 2x, ठीक।
अब हम जानते हैं कि जो दो एडजेसेंट एंगल है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ बस इसको जोड़ देना है। 10 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये ऐड होगा तो 5x बन जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 5। 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30 एक्स जो आया वो हमारा 36 डिग्री आ गया। ठीक, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 36। ठीक, तो 3 इंटू 36 क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1 3 3 जा 9 और 1 0 8 डिग्री। ठीक, अब एंगल बी देख लो क्या था, 2x था, तो 2 इंटू 36। ठीक, तो ये 2 इंटू 36 करने पर 72 डिग्री आएगा और इन दोनों को ऐड करने पर भी 180 डिग्री आएगा। तो दोनों जो आया है वो करेक्ट है हमारा। अब यहाँ देखो एंगल सी निकालना है, तो एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए के। यहाँ देख लो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू कितना है 108 डिग्री। यहाँ लिख दोगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, अब जो एंगल डी निकालना है, तो एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के, और एंगल बी 72 डिग्री का है, तो ये भी वही रीजन में आ जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। मान लो ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। ठीक, ए बी सी और डी, तो किन्हीं दो एंगल, मान लो एंगल ए और एंगल बी, ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल दोनों बराबर हैं, तो इसको भी एक्स और इसको भी एक्स मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एक्स माने हैं हम। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो 180 होता है, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये हो जाएगा 2x 180, ये कैंसिल होके क्या आएगा x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, ये समझ में आ रहा है ना, ये 2 इधर डिवाइड कर देगा 180 को, तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री आया, तो एंगल ए का क्या हो जाएगा, एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री। ठीक, अब ऑल एंगल निकालना है तो एंगल सी भी निकालना है, तो एंगल सी जो हो जाएगा वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए के, और एंगल ए कितना है 90 डिग्री। क्यों हुआ, तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे सिंपल वे में आपको हम सॉल्व करा रहे हैं। और एंगल डी जो हो गया वो एंगल बी के बराबर हो गया, वो एंगल बी कितना आया, वो भी 90 डिग्री आया है। तो कुल मिला के ए बी सी डी एक स्क्वायर बन गया, क्योंकि 90 90 90 डिग्री आ गया। स्क्वायर या रेक्टेंगल कोई भी बन सकता है, इसका भी रीजन वही है। ठीक, अब 7 नंबर क्वेश्चन देखो। 7 number, the adjacent figure hope is a parallelogram, find the angle measure x y and z, state the property you use to find them। मतलब ये हमारा एच ओ पी ई जो है पैरेललोग्राम है, उसमें से एक्स वाई और जेड फाइंड करना है और उसको प्रॉपर्टी भी लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ देखो स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर एंगल बनता है जिसका दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से हम ये निकाल लेंगे। तो अगर ये कितना हो जाएगा, एंगल एच ओ पी कितना हो जाएगा
110 डिग्री। तो सॉल्व करो सॉल्यूशन में एंगल एच ओ पी प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, क्या है? लीनियर पेयर। ठीक, तो यहाँ से जो एंगल एच ओ पी है वो हमारा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री यानी कि 110 डिग्री आ गया। ठीक, तो एंगल एच ओ पी एक्स के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, दिया है कि एच ओ पी पैरेललोग्राम है। ठीक, तो अपोजिट एंगल से ये और ये बराबर, अगर ये 110 डिग्री आ गया तो एक्स के बराबर हो जाएगा। तो एक्स के बराबर कर लीजिए, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल एच ओ पी इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, एंगल एक्स निकल गया। तो अब ये देखो एच ई पी ट्रायंगल है। ठीक, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। इसको मान लो क्या, वाई जेड, इसको मान लो इसको मान लो डब्लू, इसको डब्लू मान लो। तो इन ट्रायंगल एच ई पी ट्रायंगल में जो एक्स प्लस डब्लू प्लस ये 40 डिग्री तो दिया ही है, तो पहले इसको लिख दो, एंगल ई एच पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ एक्स हम निकाल ही लिए हैं 110 डिग्री, डब्लू हमें निकालना है और ई एच पी दिया ही है 40 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो डब्लू इज इक्वल टू ये 110 और 40 कितना हो जाएगा 150। तो 180 डिग्री माइनस ये जब 110 प्लस 40 150 होगा, जब इस साइड आएगा तो माइनस में होगा। समझ में आ रहा है? 150, तो डब्लू कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान दो कि जो डब्लू है वो जेड के बराबर हो जाएगा। ईपी और एच ओ पैरेलल है ना, ईपी पैरेलल एच ओ। ठीक, तो जो डब्लू है वो जेड के बराबर हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू डब्लू बराबर 30 डिग्री। ठीक, यहाँ लिखना अल्टरनेट एंगल, और जो y है वो हमारा 40 डिग्री हो जाएगा, y इज इक्वल टू 40 डिग्री। वो कैसे? क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ई एच और ओ पी पैरेलल है, तो y हमारा 40 डिग्री हो गया। ये भी हमारा क्या है? अल्टरनेट एंगल। ठीक, तो हमारा सारा आ गया, एक्स वाई जेड आ गया। ठीक, तो यहाँ एक बॉक्स में लिख लेना, x इज इक्वल टू एक्स कितना है 110 डिग्री, y कितना है 40 डिग्री और z कितना है 30 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में एक्स और वाई फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर में ये हमारा फिगर है। ठीक, ये 26 दिया है, 3y-1 है, 3x और प्लस 18। इसमें क्या करना है ना कि ये x और y की वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम ये क्या है, सब पैरेललोग्राम है। ये गन्स GUNS गन्स है, ये पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन में दिया है आपको। ठीक, तो इसके अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले इन अ पैरेललोग्राम GUNS, ठीक, 3x बराबर में 18। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 18/3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6,
x इज इक्वल टू 6। अब ये 3y माइनस इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। तो यहाँ देखो एंड 3y माइनस 1 बराबर में 26, ये भी वही हो जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, समझ लीजिएगा आप, ये 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26 रीजन में यही लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, तो यहाँ से 3y जो होगा जब ये -1 उस साइड जाएगा तो 25 बना लेगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 25i3। ओहो माइनस, सॉरी ये गलत, ये जब -1 उस साइड जाएगा तो 26 प्लस 1 बनाएगा ना, तो 26 प्लस 1 कर लो, यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 27/3, यहाँ से y क्या आ गया 3 9 जा 27, तो x और y निकल गया हमारा। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या दिया है, डायगोनल्स में दिया है, ये x और y है इतना। मैंने यहाँ कुछ ये नंबरिंग करना छोड़ दिया, YUNS, ये रन्स है RUNS, ये भी एक हमारा पैरेललोग्राम दिया है क्वेश्चन में। ये इतना x और y x प्लस वाई दिया, ये इतना 16 दिया, ये इतना 20 और इतना y प्लस 7 है, ये 7। ठीक, तो अब इसको भी सॉल्व करो। देखो इन अ पैरेललोग्राम RUNS। ठीक, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x प्लस वाई दिया है ना, पहले हम यहाँ से y का वैल्यू निकालते हैं, पहले इसको मत सॉल्व करो वरना दिक्कत हो जाएगी। पहले y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, क्योंकि हम जानते हैं कि डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होता है, तो यहाँ से जो y आ जाएगा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 20 माइनस 7 यानी 13। समझ में आया, ये 7 इस साइड आएगा माइनस होगा, तो 20 में से जब माइनस होगा तो y इज इक्वल टू 13 आएगा। अब यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 में हम पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, तो एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ठीक, तो ये y हमारा दिया है 13, तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 13 जब इस साइड आएगा तो माइनस होगा, तो 16 में से जब 13 जाएगा तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक, ये दोनों यहाँ तुम लिख देना, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, और यहाँ भी सेम रीजन हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी सेम रीजन हो जाएगा, ये वाला यहाँ रीजन भी आप लिख दीजिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि RIS के एक पैरेललोग्राम है और क्या है क्ल्यू C, ये C है, ये L है और ये UAE, माने रिस्क और क्ल्यू जो है वो हमारा एक पैरेललोग्राम, दो पैरेललोग्राम है, उन दोनों को अरेंज करके ये x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इन्हें पैरेललोग्राम रिस्क में देखो, इन्हें पैरेललोग्राम रिस्क कौन सा है RIS के रिस्क। तो रिस्क में देखो ये 120 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 120। ठीक, क्योंकि क्या है ये एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, तो एंगल के जो होगा एंगल के प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल के 120 डिग्री दिया है प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल S, अब ये 120 डिग्री इधर जाके माइनस में होगा, तो 180 माइनस 120 करोगे तो क्या आएगा 60 डिग्री।
60 डिग्री। आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए ये चीज़, बड़ी इजी वे में हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक, अब इस पैरेललोग्राम में देखो, यहाँ पे इन पैरेललोग्राम क्ल्यू CLUE, इन पैरेललोग्राम क्ल्यू में देखो, जो एंगल E है प्लस, नहीं एंगल E, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, ये एंगल जो L है वो एंगल E के बराबर हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे, एंगल CLU इज इक्वल टू एंगल UEC इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों हुआ ये, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, तो अब ये देखो, ये भी हमारा हो गया 70 डिग्री। ठीक, अब ये ट्रायंगल है हमारा ESO, यहाँ मान लो कि ये O है। ठीक, ESO, तो अब देखो इन ट्रायंगल ESO, ठीक, x प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अगर डायरेक्ट 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री लिख रहे हो तो फिगर जब बनाना तो यहाँ डिनोट कर देना। ठीक, तभी किसी को समझ में आएगा कि आखिर तुमने किया क्या है, और यहाँ लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये x प्लस कितना हो जाएगा, 6 और 7 113, 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि जब ये 130 इधर आएगा माइनस में तो 180 में से जब 130 जाएगा तो 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स साइड्स आर पैरेलल। इसमें बताना है कि ये फिगर कैसे ट्रेपीजियम है और कौन दो साइड जो है ना उसके पैरेलल है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये 100 डिग्री है और 80 डिग्री है। अगर हम इन दोनों का एडजेसेंट साइड दिखा देते हैं, अगर इन NM पैरेलल KL दिखा देते हैं तो ये हमारा ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू क्या, 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री। एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हुआ, ये दोनों एडजेसेंट साइड हो गए, सच दैट, लिखेंगे सच दैट एंगल M and angle L is adjacent angle, so NM parallel to KL, therefore this figure is trapezium। अगर इन दोनों का 180 हो ही गया सम, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो ही गए, तो KL पैरेलल NM हो गया। और ट्रेपीजियम क्या कहता है, वन पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल, तो ये ट्रेपीजियम प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अगर इसमें AB पैरेलल CD दिया है तो इसमें C का जो वैल्यू है, मेजरमेंट है, वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर AB पैरेलल है DC के, तो जो एंगल B होगा प्लस एंगल C होगा वो 180 के बराबर ही न होगा। तो यहाँ लिखेंगे इफ AB पैरेलल DC, सो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल C जो होगा वो 180
माइनस 120 डिग्री होगा, एंगल बी 120 है, इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो एंगल सी जो होगा वो हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और यहाँ लिख देना एडजेसेंट एंगल। हैज़ सम 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल सी जो होगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, सच दैट एंगल एम एंड एंगल एन इज एडजेसेंट एंगल हैज़ सम ऑफ 180 डिग्री लिख देना। उसके बाद लिखना सो एन एम पैरेलल के एल, देयरफॉर दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया, 11 भी सॉल्व हो गया। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP पैरेलल RQ इन फिगर 3.34। ये हमारा फिगर 3.34 है जिसमें PS और RQ पैरेलल दिया है। तो जब भी हम जानते हैं कि दो साइड अगर पैरेलल होता है तो उसके अलग जो एडजेसेंट एंगल होता है उनका सम 180 के बराबर हो जाता है। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए लिखेंगे इफ SP पैरेलल RQ देन the sum of adjacent side along parallel line is 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल Q को 180 डिग्री के बराबर कर दो, तो एंगल P प्लस ये 130 डिग्री दिया है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P यहाँ से आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल P जो होगा ये 60 नहीं होगा, यहाँ 50 डिग्री होगा। कितना होगा? 50 डिग्री। ठीक, तो एंगल P निकल गया। अब एंगल S निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री वाला यूज़ करो। तो इन क्वाड्रिलेटरल PQRS एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। ठीक, तो एंगल P हमने निकाल लिया 50 डिग्री। ठीक, 50 डिग्री प्लस एंगल Q कितना है? 130 डिग्री दिया है, और एंगल R जो है वो हमारा 90 डिग्री पहले से ही दिया है, और एंगल S हमें फाइंड करना है, 360 के सम के बराबर हो गया ये। तो ये देखो 130 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 180, और 180 प्लस 90 270 हो गया। ठीक, प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो यहाँ से एंगल S जो है 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, एंगल S जो होगा 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 3.3 ख़त्म हो गया। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।